अभी इस वक्त हम हैं विजय विहार चौकी के सामने और यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। ये जो अंडरपास होने वाला है ये होने वाला है सभापुर के लिए। राइट साइड में आप देखेंगे ये है सभापुर गांव इस साइड में, और यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर एक और अंडरपास बन चुका है। अब यहाँ पे नीचे लेवल किया जा रहा है। जितना अंडरपास की गहराई है उतना सर्विस रोड को लेवलिंग पर लाया जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और बाकी मिट्टी को प्लेन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में यहाँ पर रोड बनाई जाएगी। आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ग्रेड का काम हो गया है। तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको देते हैं अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडर बनाने का काम भी स्टार्ट हो गया है। ब्लैक टॉप का फाइनल लेयर का काम भी हो गया था कुछ टाइम पहले, और अब यहाँ पर डिवाइडर के लिए सरिये का फ्रेम बनाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली देहरादून की अपडेटेड वीडियो में। अभी इस वक्त हम हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर के सामने और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है काम। जो मट्टी है उसको हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी, इसलिए यहाँ पर क्रेन की मदद से जो एक्स्ट्रा मट्टी है उसको खोदा जा रहा है और क्रेन में डाल के आगे की तरफ डाला जाएगा जहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी ही काम शुरू हुआ है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आरई पैनल का काम भी हो रहा है। ये देख सकते हैं आरई पैनल का काम भी शुरू हो गया है यहाँ पर। तो चलते हैं आगे की तरफ और आपको देते हैं अपडेट। इस वीडियो में जो अपडेट होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर टोनिका सिटी तक। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना है, और चैनल पे नए हो या चैनल पे पहले भी आ चुके हो बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अभी के अभी। और यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। जो बीच की आप देख रहे हैं ये जो रोड है ये हमारा एक्सप्रेस वे की लेन होने वाली है, और फिलहाल हम जिस पर ड्राइव कर रहे हैं ये है लोकल लेन। क्योंकि अभी राइट साइड की जो हमारी लोकल लेन है ये पहले ही रेडी हो गई थी और लेफ़्ट साइड की लेन अभी रेडी नहीं हुई है, इसलिए अभी यहाँ पे वन वे ट्रैफिक कर रखा है। तो यहीं से ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है। तो आगे की तरफ चलते हैं आपको और आपको देते हैं अपडेट। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है ये पूरा 210 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जिसकी डेडलाइन कुछ हिस्सा है, कुछ जो फेस है जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2023 है, और कुछ हिस्सा है जिसकी डेडलाइन मार्च 2024 है। यानी कि ये पूरा एक्सप्रेस वे 2024 मार्च तक बनकर रेडी हो जाएगा और कुछ फेस हमारा दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ये है हमारा अंडरपास जो कि बनकर एकदम रेडी हो चुका है और अब बनकर सूख भी चुका है। अब जो है नीचे का जो फ्रेम है उसको हटाया जाएगा आने वाले टाइम में, फिर ये व्हीकल अंडरपास हमारा काम इसका हो जाएगा गाड़ी आने जाने के लिए। तो आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं राइट लेफ़्ट साइड में जो अब आरई पैनल की वॉल देख रहे हैं ये फाइनल हो चुकी है। इतनी ही ऊंचाई इस एक्सप्रेसवे की होने वाली है लोकल लेन से। तो जो मट्टी की लेवलिंग है वो ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कीचड़ थी, हमारी बाइक नहीं जा सकती, इसलिए ऊपर से हम नहीं आए, नीचे से आए हैं। वो आपको दिखाएंगे आगे की तरफ से कि कितना कीचड़ है और कितना काम हो गया है। लास्ट टाइम के मुकाबले काम की बात करें तो यहाँ पर इस हिस्से में ज़्यादा काम की प्रोग्रेस तो नहीं हुई है। जो प्रोग्रेस हुई है वो हुई है सभापुर अंडरपास के पास, और जो पावी का हिस्सा है वहाँ पर जो पिलर्स पाइलिंग का वो काम चल रहा था, पिलर्स की फाउंडेशन का, वो भी हो चुका है। और जो ब्लैक टॉप का काम हो गया था हमारा कुछ हिस्से में, वहाँ पर अब हमारा जो है डिवाइडर का काम शुरू हो चुका है। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा है ये सब ग्रेड का काम हो रहा है। सब ग्रेड काफ़ी लंबे हिस्से में बिछा दी गई है, अब इसको प्लेन किया जाएगा, उसके बाद फिर ब्लैक टॉप का काम होगा। और वो जो हमारा लेफ़्ट साइड देख रहे हैं वो हमारा एक्सप्रेस वे की लेन होने वाली है, यानी कि पैचिस में हमारा ये काम चल रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अभी काफ़ी गड्ढा है, काफ़ी गहराई है। यहाँ पर अभी आरई पैनल को लगा के मट्टी का भराव करके इसको लेवल में लाया जाएगा। तो यहाँ से आगे की तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं विजय विहार चौकी के पास में, या सभापुर आप गांव बोलेंगे। तो यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम चल रहा है। पहले यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम कुछ नहीं होना था, ना ही कुछ था, लेकिन कुछ इशू हुआ था
जिसके बाद यहाँ की जो आम जनता है उन्होंने बोला कि इनको यहाँ के अंडरपास एक चाहिए, इसलिए इसको अंडरपास को पास किया गया और अब यहाँ पर अंडरपास बनाने का काम भी चल रहा है। जिसका जो स्टेप जो शुरू का हिस्सा होता है, जो अंडरपास बनाने का फ्रेम बनाया जाता है, उसका काम हो रहा है। तो जल्द से जल्द ये भी काम पूरा कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर जो मिट्टी की लेवलिंग है ये किया जा रहा है। और लेफ़्ट साइड में आप पिलर्स दिखाई देंगे। ये पिलर्स अभी तो कुछ पता नहीं है कि ये पिलर्स क्यों बनाए जा रहे हैं, तो इसका भी पता करना पड़ेगा ये पिलर्स क्यों बनाए जा रहे हैं ऊंचे ऊंचे। इसका जब वैसे ही पता चलेगा मुझे कि क्यों बनाया जा रहा है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। या फिर अगर आपको पता है कि ये पिलर्स क्यों बनाए जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको जहाँ की अपडेट चाहिए आप वहाँ की भी बता सकते हैं कि आपको यहाँ की अपडेट चाहिए। जैसे बहुत लोगों ने बोला है कि उनको फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 बाकी हिस्सों की भी अपडेट चाहिए, तो मैंने वीडियो शूट कर ली है। बहुत जल्द मैं वहाँ की भी अपडेट दूंगा। फ़िलहाल आप यहाँ की अपडेट देखें। ये हमारा जो पड़ता है ये पड़ता है फ़ेज़ 1 का पैकेज 2, जो कि दिल्ली यूपी बॉर्डर से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न पेरिफेरल तक एंड होता है। इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर ट्रोनिका सिटी तक देने वाला हूँ, जो कि फ़ेज़ 1 का पैकेज 2 है। इससे पहले की अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ, जो कि अक्षरधाम से लेकर शास्त्री पार्क की थी, फिर शास्त्री पार्क से लेकर करावल नगर थी और अब दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारी ट्रोनिका सिटी है। तो मैं आपको हिस्से हिस्से दिखाता आ रहा हूँ कि आपको कुछ भी मिस ना हो सके, कुछ भी काम। फ़िलहाल जो ये डेट को शूट किया है मैंने वीडियो, ये है 9 अप्रैल। तो ये एकदम लेटेस्ट वीडियो है जिसमें आप एकदम लेटेस्ट काम देख सकते हैं। और इससे पहले की जो अपडेट थी वो मैंने आपको 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते पहले की दी थी। तो आप देख सकते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर ब्लैक टॉप का काम हो गया है काफ़ी बड़े हिस्से में, तो आपको यहाँ की भी अपडेट दे देते हैं। तो यहाँ पर 2-3 हफ़्ते पहले ही ब्लैक टॉप का काम हुआ है और जो फाइनल लेयर का काम था वो भी हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। अब जो यहाँ पर काम शुरू किया गया है वो किया गया है डिवाइडर बनाने का, यानी कि जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाएगा। फिर 3 लेन राइट साइड में, 3 लेन लेफ़्ट साइड में बन जाएगी हमारी। तो टोटल ये एक्सप्रेसवे लेन 6 लेन की हो जाएगी और जो लोकल लेन है वो भी 6 लेन की होनी है। 3 लेन आने वालों के लिए, 3 लेन जाने वालों के लिए। सेम एक्सप्रेसवे की लेन भी होने वाली है, 3 लेन आने के लिए, 3 लेन जाने के लिए। और फिलहाल हम अंडरपास के ऊपर खड़े हैं और ये आपको यहाँ से अपडेट दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप काम देखेंगे, जो ये अंडरपास जितना गहराई में है उतना इस जो सर्विस रोड है इसको खोदा जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है भर भर के, और बाकी जो मिट्टी है उसको प्लेन किया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये हमारी होने वाली है सर्विस रोड, जो कि काम चल रहा है। और यहाँ से आगे की अपडेट दिखाएं आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबग्रेड का काम चल रहा है। सामने की तरफ आप देखेंगे पूरा सबग्रेड जो है पूरा बिछा दिया गया है। और उससे आगे की तरफ देखेंगे आप तो वहाँ पर पूरा ब्लैक टॉप का काम हो गया है। तो कुछ पैच है पीछे की तरफ जहाँ पर ब्लैक टॉप का काम हुआ है और कुछ पैच है आगे की तरफ जहाँ पर ब्लैक टॉप का काम हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना गड्ढा कर रखा है। यहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है, पर हम आपको अपडेट देने आए हैं इसलिए हम ऊपर से आ गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये है पूरा सबग्रेड का काम पूरे हिस्से में हो गया है और अब 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर ब्लैक टॉप का काम भी शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे जो कि ब्लैक टॉप का काम हो गया है, जिसकी अपडेट मैंने आपको 2-3 हफ़्ते पहले ही दे दी थी सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से आगे की तरफ आप देखेंगे राइट साइड में जो लेन है ये एक्सप्रेसवे की लेन है और लेफ़्ट साइड देखेंगे ये भी एक्सप्रेसवे की लेन है। और बीच में आप देखेंगे जो कि गैप छूटा हुआ है, यहाँ पर डिवाइडर लगाया जाएगा, जो कि डिवाइडर का काम शुरू भी हो गया है। आगे की तरफ चलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ पर कि डिवाइडर का काम कैसे किया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश गडकरी जी के चैनल पे एक अपडेट आई थी दिल्ली देहरादून के रिगार्डिंग, जो कि उन्होंने बताया कि कितना काम हो गया है और कितना % काम बचा है अभी और इसकी डेडलाइन क्या होने वाली है। तो जो डेडलाइन उनके अकॉर्डिंग बताई गई है वो बताई गई है मार्च 2024, यानी कि अगली साल मार्च तक ये एक्सप्रेसवे पूरा एक्सप्रेसवे बनकर रेडी हो जाएगा। यानी कि सारे फ़ेस जितने भी हैं फ़ेस 1, 2, 3, 4 वो सारे बनकर रेडी हो जाएंगे। जो हमारा फ़ेस 1 है वो अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और ईस्टर्न पेरिफेरल तक ख़त्म होता है।
जिसकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये सरिये का फ्रेम बनाया जा रहा है, क्योंकि बीच में डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है, इसलिए ये सरिये का फ्रेम बनाया जा रहा है। उसके बाद सीमेंट का कंक्रीट मिक्सचर डाल के इसको पक्का किया जाएगा, फिर ये बीच का हिस्सा बन जाएगा आने जाने के लिए। तो ऐसे बनता है हमारा ये डिवाइडर। तो आगे की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ बंद कर रखा है तो हमको यू टर्न लेना पड़ेगा या फिर नीचे कीचड़ में से निकालना पड़ेगा। देखते हैं आगे की तरफ आरी वॉल जो आरी पैनल है उसको लगा दिया गया है काफ़ी बड़े हिस्से में, इसलिए आगे की तरफ रोड को बंद कर दिया गया है जाने के लिए। तो यहाँ से देखते हैं रास्ता हुआ तो जाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ी वापस मोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं इससे आगे की तरफ की अपडेट। तो हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, और आप देखेंगे यहाँ पर आरी वॉल का काम स्टार्ट हो गया है इस हिस्से में भी। और जो बीच की जो ऊंचाई थी उसको काटा जा रहा है, मट्टी को काट के निकाला जा रहा है, और जितनी हाइट रखनी है इनको उतनी हाइट रखी जा रही है। और यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में क्रेन की मदद से जो आरी पैनल है उनको लगाया जा रहा है, क्योंकि आरी पैनल काफ़ी भारी होता है तो इसलिए मशीन का यूज़ किया जाता है। और राइट साइड में आप देखेंगे वहाँ पर रैंप का काम चल रहा है, जो कि लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये आप देखेंगे पूरा आगे की तरफ रैंप है, और यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेस वे है वो होने वाला है एलिवेटेड, यानी कि यहाँ से हमारा एक्सप्रेस वे पूरा पिलर्स के ऊपर से होता हुआ बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल की साइड जाएगा। तो यहाँ से आगे की तरफ भी आप दिखाते हैं, ये जो पिलर्स आप देख सकते हैं राइट साइड के, ये तो बहुत टाइम पहले ही बन के रेडी हो गए थे, और यहाँ पर अब काम अभी तक कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। पता नहीं यहाँ पे काम अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के पिलर्स तो काफ़ी टाइम पहले ही बनकर रेडी हो गए थे। तो यहाँ से चलते हैं लेफ़्ट की साइड, जो कि हमारा अभी जो हिस्सा है ये जिस पे अभी हम हैं ये पड़ता है पुस्ता पावी। सामने तरफ आप देखेंगे पुस्ता पावी चौकी भी है। तो हम पुस्ता पावी आ चुके हैं, और यहाँ से हम चलेंगे ट्रोनिका सिटी की तरफ। तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेस वे वो है जो हो जाता है लेफ़्ट साइड में, यानी कि उल्टे हाथ पे यहाँ से हमारा एक्सप्रेस वे कट जाता है। तो हम भी लेफ़्ट साइड में चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की अपडेट। ये देख सकते हैं सामने की तरफ पुलिस चौकी है पुस्ता पावी की। और यहाँ की काम की बात करें तो यहाँ पर भी जो पिलर्स हैं वो काफ़ी टाइम पहले ही बनकर रेडी हो गए थे। कुछ कुछ पिलर्स से बीच बीच में जो कि रेडी नहीं हुए थे, बट उसको भी लास्ट अपडेट में हमने आपको दिखाया था कि सारे पिलर्स बनकर रेडी हो गए थे। अब इनके ऊपर पिलर कैपिंग का काम होना है, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है, जो कि स्टार्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों इतना काम धीरे कर रखा है। ये कुछ लंबा हिस्सा है ट्रोनिका सिटी से लेकर पुस्ता पावी के बीच में, जहाँ पर काम की प्रोग्रेस बहुत ही धीरे है, या फिर ये कहे कि प्रोग्रेस ना के बराबर है। बस जो नीचे की तरफ दिल्ली सहारनपुर के जो बोर्ड लगे हुए थे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर हटाया गया है, और जो हमारी रोड थी सर्विस रोड जो कि काफ़ी टूटी हुई थी, काफ़ी कीचड़ और गड्ढे गड्ढे थे, उसको अब पक्का कर दिया गया है। यानी कि जो ब्लैक टॉप है टेम्परेरी ब्लैक टॉप उसका काम यहाँ पर हो गया है। तो अब जो हम ड्राइव कर सकते हैं वो ज़्यादा सेफली ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गड्ढे नहीं हैं, और ज़्यादा गड्ढे ना होने की वजह से जो मट्टी उड़ती है वो भी अब काफ़ी कम मट्टी उड़ रही है। तो हम बाई सेफली यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर सबग्रेड का काम हो रहा है, और क्रेन की मदद से जो तार है बिजली का उसको हटाया जा रहा है। अभी इस वक्त हमें पिलर नंबर 29 में, जहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, क्रेन की मदद से ब्लैक टॉप को फैलाया जा रहा है, और जो केबल का तार था उसको हटाया जा रहा है, क्योंकि इसमें करंट होता है, इसलिए इंसान का काम नहीं है, इसलिए मशीन के थ्रू यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ के आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे आप वही काम, जो पिलर्स हैं वो कब के बनकर रेडी हो गए हैं। पिलर कैपिंग का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर काम की प्रोग्रेस बहुत धीरे है, और देखते हैं आगे की तरफ काम की प्रोग्रेस कितनी है। और यहाँ से जो आगे की हिस्सा है यानी कि ट्रोनिका सिटी से लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल तक की जो अपडेट है उसकी अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल इसी वीडियो में आपको मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से लेकर ट्रोनिका सिटी तक की अपडेट दूंगा। तो यहाँ से आगे की अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इससे आगे की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे वही काम, जो सर्विस रोड थी कच्ची थी पहले, गड्ढे वड्ढे थे, पूरा मट्टी मट्टी उड़ती थी बाइक चलाने में,
और अब देखेंगे आप कि एकदम प्लेन रोड बन चुकी है। तो ये सर्विस रोड है, एकदम प्लेन हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। तो हमारा जो यहाँ पर हिस्सा है ये भी हमारा 12 लेन का होने वाला है, यानी कि 6 लेन सर्विस रोड के लिए और 6 लेन हमारा जो है एक्सप्रेस वे के लिए होने वाला है। तो यहाँ से आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में ये आ गया है हमारा ट्रॉनिका सिटी, और यहाँ पर आप देखेंगे जो पिलर कैपिंग है उसका भी काम शुरू हो गया है, यानी कि ट्रॉनिका सिटी से हमारा जो काम है पिलर कैपिंग का वो स्टार्ट हो गया है। तो आने वाले 2 से 3 हफ्ते में यहाँ पर गर्डर्स रखने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो पिलर कैपिंग अभी फ़िलहाल पिलर कैपिंग का काम चल रहा है और अभी पिलर कैपिंग को एक्सटेंड भी किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं दिखाऊंगा पिलर कैपिंग का एक्सटेंड। और यहाँ से आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पिलर कैपिंग का काम हो चुका है फाइनल एकदम, यानी कि जो फ्रेम है उसको बना के मिक्सचर डाल के सुखा भी दिया गया है और अब यहाँ पे पिलर कैपिंग को एक्सटेंड किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।